हम दोबारा बात करने लगे। फिर एक दिन उसने मुझसे कहा अपनी मंगनी तोड़ दो, मैं भी अपनी मंगनी ख़त्म करूँगा। उस वक्त मुझे ये बात बहुत आसान लग रही थी। मुझे लगा बस ये मंगनी ही एक रुकावट है, ये टूट जाए तो सब ठीक हो जाएगा। मैं उसके मोहब्बत में इतनी अंधी हो चुकी थी। मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि मैं क्या खोने जा रही हूँ। मैंने सिर्फ अभीर के वादों और बातों पर यकीन किया और मैंने अपनी एंगेजमेंट ख़त्म कर दी। आज जब ये बातें याद करती हूँ तो बहुत अफसोस होता है। कभी कभी हम मोहब्बत में वो फ़ैसले कर लेते हैं जिसकी कीमत हमें बहुत देर तक चुकानी पड़ती है। मैंने सिर्फ प्यार के लिए अपने घर वालों का दिल तोड़ा। मैंने सबको हर्ट किया, मोस्टली खाला, जिन्होंने मेरे पैदा होते ही अपनी अमानत बना दिया, बेटी से बढ़ के प्यार दिया। लेकिन तब मेरी आंखों पे ऐसा पर्दा आ गया था, ऐसा पर्दा कि मुझे किसी का दर्द नज़र ही नहीं आ रहा था। मुझे सिर्फ अभीर दिखाई देता, उसकी बातें, उसकी यादें, उसके साथ देखे हुए ख्वाब, यही चाहिए था मुझे। और फिर मैं हर रोज़ अभीर से एक ही बात करती थी, मैंने अपना वादा पूरा किया, अब आप भी अपनी एंगेजमेंट ख़त्म कर दो। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी। मैं जानती थी एक लड़की के लिए सगाई तोड़ना कितना मुश्किल होता है, कितनी बातें सुननी पड़ती हैं। मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया क्योंकि मुझे यकीन था अभीर भी मेरे लिए ये सब फेस करेगा। वो हर बार मुझे कहता बस थोड़ा वक्त दो, मैं बात कर रहा हूँ। वो कहता सब ठीक हो जाएगा, मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। और मैं हमेशा की तरह उसकी बात पर यकीन कर लेती। शायद मोहब्बत की यही एक कमज़ोरी है कि वो सब पर भरोसा करना सिखा देती हैं। फिर एक दिन उसके फादर शहर से वापस आए। मुझे याद है मैं कितना वेट कर रही थी उनके आने का, क्योंकि उसने कहा था फादर के वापस आते ही वो उनसे हमारे बारे में बात करेगा और उसकी सगाई ख़त्म कर देगा। आखिर वो दिन आ गया था। उसने अपने पापा से बात की, लेकिन वो बात इतनी आसान नहीं थी जितनी हम दोनों ने सोच रखी थी। घर में बहुत झगड़े हुए, बहुत ज़्यादा बहस हुई। बात इतनी बढ़ गई कि अभीर ने अपने पापा से झगड़ा किया, उसको बहुत ज़्यादा डांट पड़ी और बहुत सख्त हालत का सामना करना पड़ा। वो घर छोड़कर चला गया। जब मुझे ये पता चला तो मेरी जान ही निकल गई। मैं सारी रात परेशान रही, उसको कॉल ट्राई करती लेकिन उसका फ़ोन बंद था। मेरे जहन में हज़ार ख्याल आ रहे थे, वो कहाँ होगा, किस हाल में होगा, कुछ खाया होगा या नहीं, कहीं कुछ हो ना गया हो। उस रात मैंने एक मिनट भी सुकून की सांस नहीं ली थी। लेकिन कुछ दिन बाद हालात सही हुए। आखिरकार उसके पापा मान गए। जब मुझे ये पता चला तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मुझे लगा अब हमारी सारी मुश्किल ख़त्म, अब हम एक हो जाएंगे। लेकिन किस्मत अभी भी हमारा इम्तिहान ले रही थी। उसके पापा तो मान गए थे, मैं उसके लिए पूरी दुनिया के ख़िलाफ़ जा सकती थी और उसके ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं कर पाती। मुझे लगता था मेरा प्यार हर मुश्किल जीत लेगा, मगर एक सच्चाई ये भी थी कि प्यार सिर्फ मेरे दिल में था, उसके दिल में नहीं था। वक्त गुजरता गया। फिर एक दिन मुझे पता चला अभीर ड्रिंक करता है। पहले तो मैंने यकीन नहीं किया, मुझे लगा लोग झूठ बोल रहे हैं। लेकिन फिर अभीर ने खुद मान लिया तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने उसको बहुत समझाया, मैंने बहुत बार बोला ये ड्रिंक करना छोड़ दो, अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करो। वो हर बार वादा करता अब नहीं पीऊँगा कहता, और फिर से पीता है। उसके बाद मेरे ज़िंदगी में और एक मुश्किल आ गई। एक लड़की का मुझे मैसेज आया। पहले मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर उसने बात शुरू की तो उसने कहा अभीर वैसा नहीं है जैसा तुम समझती हो। और फिर उसने प्रूफ भेजने शुरू कर दिए, उनके मैसेजेस, वॉइस नोट्स, कॉल रिकॉर्ड्स, ऐसी बातें जो मेरे लिए मानना मुश्किल था। मैं सारी रात जागती रही, एक एक मैसेज देखती रही, बार बार खुद को समझाती शायद ये सब झूठ है, शायद कोई मुझे गुमराह कर रहा है, या शायद कोई गलत फहमी हो। लेकिन मैं जितना देखती जा रही थी सच उतना ही जाहिर होता जा रहा था। मैं पूरी तरह टूट चुकी थी वो मैसेज देखकर। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने अभीर से पूछा ये सब क्या है। वो मानने रेडी ही नहीं था। वो इनकार करता रहा, कस्में खाता, कहता मुझे कुछ नहीं पता। मगर ना जाने क्यों मुझे इस बार उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। शायद इसलिए क्योंकि इस बार मेरे पास सिर्फ अल्फाज नहीं, सबूत भी थे। पहली बार मुझे लगा कि लोग गलत नहीं थे, मैं ही गलत थी। मैंने मोहब्बत के नाम पर बहुत से सच को देखने के बजाय आंखें बंद कर ली थी। उस दिन मेरी और अभीर की बहुत लड़ाई हुई।
वो लड़ाई हमारे रिश्ते की आखिरी लड़ाई थी। बहुत से सवाल थे जिनके जवाब नहीं मिले, बहुत से ख्वाब टूट गए। उसके बाद कोई मुलाकात नहीं हुई, बस खामोशी आ गई थी ज़िंदगी में। मैंने उससे बात करना छोड़ दी, उसने भी कभी कोशिश नहीं की बात करने की। दिन गुजरता गया, दिन महीनों में और महीने सालों में बदलते रहे। ज़िंदगी आगे बढ़ते गई, लेकिन कुछ यादें ऐसी होती हैं कि वक्त के साथ पुरानी तो हो जाती हैं, लेकिन ख़त्म नहीं होती। आज मुझे नहीं पता है कि वो कहाँ है, किस हाल में है, वो खुश भी है या नहीं। मुझे बस इतना पता है वो चला गया है। कभी कभी मेरी रातों की नींद रूठ जाती है, मैं आसमान में चांद को देखती हूँ। कई सवाल मेरे जहन में आते हैं, उन सवालों के जवाब मुझे आज तक नहीं मिल पाए और शायद कभी मिल भी नहीं पाएंगे। लेकिन एक बात ज़रूर जान गई हूँ, कुछ लोग हमेशा के लिए बिछड़ जाते हैं और कुछ मोहब्बतें यादों में ज़िंदा रह जाती हैं। मेरी मोहब्बत भी उन्हीं में से एक थी, एक अधूरी मोहब्बत, अधूरी कहानी, जिसका ज़ख्म वक्त के साथ मद्धम तो हो गया पर भर नहीं पाया। तो दोस्तों, यही थी मेरी कहानी। मुझे उम्मीद है मेरी इस कहानी से तमाम लड़कियों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। प्लीज़ अपने प्यार और फीलिंग्स को किसी ऐसे इंसान के लिए ज़ाया मत करो जो आपके लिए है ही नहीं, जो आपके प्यार के बदले में आपको बार बार सिर्फ धोखा दे रहा है। वक्त रहते सही गलत जान लो, वरना बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ती है बाद में। और हाँ, ये कहानियाँ अपने प्यारों तक लाजमी पहुँचाएं, क्योंकि पता नहीं कोई कौन सी कहानी सुन के उसको ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल जाए। आप सबके प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। बस इसी तरह सपोर्ट करते रहें और कहानियों को सुनते रहें।